Hello students, good morning to you all. आज मैं today I am going to teach you class 12 a very important chapter, the third level. Third level is written by Jack Finney, and in this story he imagined with reality. So as you demanded, and that's why I am going to describe it in Hindi. The third level जिसे जैक फिने ने लिखा है, वास्तविकता के साथ एक कल्पना है। वर्तमान जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचकर निकलना मनुष्य की इच्छा के बारे में भी है। चार्ली हालांकि वो इसे स्वीकार नहीं करता, वो अतीत में जाना चाहता है क्योंकि वह दुखी है, वो अपनी पत्नी से दुखी है। वास्तव में वह उतना ही दुखी है जितना वह दुनिया को पाता है, जिसमें वह जल्दी तनाव और युद्ध से भरा रहता है। उनके मनोचिकित्सक मित्र सैम अपने स्टाम्प संग्रह को अतीत में पलायन के रूप में बताता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 लेवल थे, हालांकि चार्ली ने एक तीसरा पाया। यह संयोग था, कई बार वह वहां खो गया। वो हमेशा नए द्वार, नए गलियारे और नई सुरंगों की खोज कर रहा था। उसने सोचना शुरू किया कि ग्रांड सेंट्रल हमेशा एक वृक्ष की जड़ों की तरह सुरंगों और नए गलियारों को बाहर ढकेलता हुआ प्रतीत होता है। वहाँ वह रास्ता खो दिया और खुद को तीसरे लेवल पे पाया। यह पूरी तरह अलग था, पुराने जमाने का था। वहाँ उसने देखा लोकोमोटिव, पीतल के चम्मच, गैस लाइट जो नंगे थे, पिछली शताब्दी के थे। वह अपने सपनों के शहर गल्सबर्ग से भागने की इच्छा रखता था। हालांकि वह लगभग गिरफ्तार सा हो गया था, क्योंकि जब वो ट्रेन का किराया देने दिया, जो पैसा उसने दिया था वो पैसा प्रचलन से बाहर था, उन दिनों के इस्तेमाल से अलग था। बुकिंग क्लर्क ने सोचा कि वो उसको धोखा दे रहा है। इस प्रकार चार्ली वर्तमान में आ जाता, भाग आता है, लेकिन कभी तीसरा स्तर नहीं पाता। हालांकि उसके मनोचिकित्सक जो मित्र हैं, जो कभी यह नहीं मानते थे कि तीसरे लेवल का अस्तित्व था, उन्होंने इसे पाया और 1894 के गैलिसबर्ग में भाग गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 स्तर, लेकिन आपने जाना कि उसी शहर का निवासी चार्ली की बातचीत कि वह तीसरे स्तर पर था। इसके अलावा चार्ली दावा करता है कि वो वहाँ मौजूद रहा। वो वहाँ क्या रहा? मौजूद रहा। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वो एक मनोचिकित्सक मित्र से मिलने जाता है। वह इसे चलने का सपना पूरा करना चाहता है और चार्ली के मनोविज्ञान को यह कह के समझाता है उसे कि आधुनिक दुनिया भय से, असुरक्षा से, युद्ध और चिंता से भरी है। हर कोई वास्तविकता से कुछ अस्थायी शरण में भागना चाहता है। इसीलिए कुछ लोग स्टाम्प कलेक्शन का शौक रखते हैं। कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली के लिए भूल-भुलैया की तरह लगता है। वाकई मेट्रो लेते समय पहले वह 2 बार रास्ता भटक गया था। एक बार उसने रूजवेल्ट होटल की लॉबी में भी प्रवेश कर लिया था, जबकि दूसरी बार वह कार्यालय की इमारत में दिखाई दिया जो 3 ब्लॉक दूर थी। हालांकि इस बार वह अपना रास्ता खो देता है और कुछ अनोखा होता है। चार्ली ने तीसरे स्तर का दौरा किया। पूरा मूक दलान में चार्ली नीचे घूमता रहता है, बाएं मुड़ता है, नीचे की ओर जाता है, और जब वह पुराने स्टेशन को जब तक पहुंच नहीं जाता है, वहां उसे पूरी भिन्नता दिखाई देती है। हर चीज़ें लकड़ी की हैं, सब कुछ है, और 1800 के दशक की वास्तुकला की याद दिलाती है। वो लोगों को पुराने आउटफिट में भी देखता है, और जब वो समाचार नोटिस द वर्ल्ड की तारीख देखा, जिसमें 11 जून 1894 दिखाई दिया, जब वो 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता, मैंने आपको बताया है, तो नई मुद्रा वो नहीं लेता है।
चार्ली हमेशा अपनी पत्नी लुइसा के साथ गर्ल बस की यात्रा करना चाहता है। उसके सिर में यह एक बात बैठ गई है कि यह एक अद्भुत शहर है जिसमें बड़े पुराने फ्रेम हाउस, विशाल लॉन और ज़बरदस्त पेड़ हैं। इस जगह पर सुखद और लंबी गर्मियों की सुबह है जहां लोगों के पास पर्याप्त समय है। इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के समय वह पुरानी मुद्रा के लिए $300 का आदान प्रदान करता है, केवल कुछ, लेकिन पाता है कितना, सिर्फ 200। ये उसे परेशान नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ सब कुछ सस्ता है। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चलता है तो उसे देखने और रोकने के लिए कहती है। अप्रत्याशित रूप से उसका जो दोस्त है सैम वैनर, वो भी गायब हो जाता है। उसकी पत्नी एक हफ्ते तक उसकी तलाश करती रहती है। इसके अलावा आप जान लें, यह वही सैम था जिसके बारे में चार्ली ने गैलिसबर्ग के बारे में अपना विचार साझा किया था। चार्ली को अपने दादा के स्टाम्प कलेक्शन का शौक विरासत में मिला था। वो किसी दिन स्टाम्प संग्रह को देखते हुए चार्ली को एक पत्र मिलता है जो पहले नहीं था। इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर के साथ एक फीका 6 सेंटीमीटर स्टैम्प पर पोस्टमार्क है। इसके अलावा लिफाफे पर 18 जुलाई 1894 को गैलिसबर्ग में चार्ली के दादा के रूप में पढ़ा गया। यह चार्ली को संबोधित है। इस पत्र में चार्ली कहता है कि वह गैलिसबर्ग पहुंच गया है और वह चार्ली और लुइसा को आमंत्रित करता है वहां आने के लिए। स्टाम्प और सिक्का की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि खुद सैम ने गैलिसबर्ग में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए पुराना मुद्रा $800 दिया था। इसके अलावा सैम चार्ली के मनोचिकित्सक के अलावा और कोई तो था नहीं। इस तरह से तीसरे लेवल के माध्यम से लेखक आधुनिक दुनिया से शांतिपूर्ण और काफ़ी पुराने समय तक भागना चाहता है। ये लेसन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, फिर भी यदि आपको उतना समझ में नहीं आए तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।